दोस्तों आज की इस वीडियो में हम साइंस में बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में कई कई बार पूछे हुए क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं, रेलवे में सबसे ज़्यादा साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह वीडियो खासकर रेलवे एग्जाम वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, बाकी अन्य सभी एग्जाम में भी साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मैं किसी भी सब्जेक्ट को अधूरा नहीं छोड़ूंगा, उसे संपूर्ण पढ़ाऊंगा। इससे पहले भी हम 1200 महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन यानी बायोलॉजी के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, वह रोग कौन सा है जिसमें दांत चितकबरे हो जाते हैं। तो वह रोग जिसमें दांत चितकबरे हो जाते हैं वह रोग होता है फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस ऐसा रोग है जिसमें दांत चितकबरे हो जाते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा खनिज अधिकतर एंजाइम्स का सहघटक होता है। तो वह खनिज जो अधिकतर एंजाइम्स का सहघटक होता है वो होता है जिंक। कौन शरीर में जल की मात्रा का नियमन करता है। तो शरीर में जल की मात्रा का नियमन किया जाता है गुर्दे के द्वारा। और मानव शरीर में गुर्दे दो पाए जाते हैं जो सेम के बीज के आकार के होते हैं। ऑल्फैक्टरी शब्द किससे संबंधित है। तो ऑल्फैक्टरी शब्द जो संबंधित है ये सुनने से संबंधित है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है, किसमें त्वचा सल्कों से ढकी होती है। तो सल्कों से ढकी त्वचा किसमें होती है। तो ये होती है मछली में। कौन सा विटामिन अधिकतर असंतृप्त अल्कोहल होता है। तो वह विटामिन जो अधिकतर असंतृप्त अल्कोहल होता है वो होता है विटामिन ए, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है रेटिनॉल। और विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है, यह आपको याद रखना है। छाती के आसपास की हड्डियां क्या कहलाती है। तो छाती के आसपास की हड्डियां कहलाती है रिब्स। रिब्स छाती के आसपास की हड्डियां कहलाती है। नेक्स्ट है, छोटी माता किस कारण होती है। तो छोटी माता जो होती है ये विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। वह रोग जो चिकन पॉक्स कहलाता है। तो वह रोग कौन सा होता है जो चिकन पॉक्स कहलाता है, वो होता है छोटी माता। छोटी माता को चिकन पॉक्स भी कहा जाता है। छोटी माता किस विषाणु द्वारा होती है। तो छोटी माता जो होती है ये वेरियोला विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। कॉर्निया का शल्की भवन क्या कहलाता है। तो कॉर्निया का शल्की भवन रोग कहलाता है जीरोप्थेल्मिया, जो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। लंबी चापदार हड्डियां क्या कहलाती है। तो लंबी चापदार हड्डियां कहलाती है दोस्तों पसली। और मानव शरीर में पसलियों के 12 जोड़ी होते हैं, यानी 24 पसलियां पाई जाती है। वह पोषक तत्व जिससे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है। तो वह पोषक तत्व कौन सा होता है, वो होता है जल। और मैं आपको बता दूं, मानव शरीर में 7 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनमें एक जल भी होता है। पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है। तो पृथ्वी का लगभग 71% भाग जो होता है वो जल से ढका होता है। कौन वक्ष गुहा को सुरक्षित रखता है। तो वक्ष गुहा को जो सुरक्षित रखा जाता है वो पसली के द्वारा ही रखा जाता है। दोस्तों, जो भी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा उसे आपका मैं समय कोई बर्बाद नहीं करूंगा, यानी इधर की कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट के लिए समय की काफ़ी ज़्यादा कीमत होती है। तो मैं आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को ही कराऊंगा। पादप के कैरोटीन रंजक से किस विटामिन का संश्लेषण होता है। तो पादप के कैरोटीन रंजक से किस विटामिन का संश्लेषण होता है, तो वो होता है विटामिन ए का संश्लेषण, जो सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संतुलित आहार की दृष्टि से व्यक्ति को प्रतिदिन कितने ग्राम वसा का सेवन करना चाहिए। वसा भी एक पोषक तत्व है। तो संतुलित आहार की दृष्टि से प्रतिदिन व्यक्ति को 30 ग्राम वसा का सेवन करना चाहिए। मनुष्य के शरीर में कौन से 2 विटामिन बनते हैं। तो मनुष्य के शरीर में बनने वाले विटामिन होते हैं विटामिन डी और ई। अगला क्वेश्चन है, कॉर्डेटा समुदाय का सबसे बड़ा उप समुदाय कौन सा होता है।
तो कॉर्डेटा समुदाय का सबसे बड़ा उप समुदाय होता है वर्टिब्रेट। विटामिन एच का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बायोटीन। विटामिन एच का वैज्ञानिक नाम बायोटीन होता है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उड़ने वाली छिपकली को क्या कहा जाता है? तो उड़ने वाली छिपकली को कहा जाता है ड्रैको। संसार का सबसे भारी सांप कौन सा होता है? तो संसार का सबसे भारी सांप होता है दोस्तों एनाकोंडा अजगर। एनाकोंडा अजगर संसार का सबसे भारी सांप होता है। मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट कहाँ पाया जाता है? तो मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट जो पाया जाता है वो पाया जाता है रीढ़ की हड्डी में। किसमें शरीर धारारेखित तथा नौकाकार होता है? तो धारारेखित शरीर और नौकाकार किसका होता है? तो ये होता है मछली का। संघ कोर्डेटा की स्थापना किसने की थी? तो संघ कोर्डेटा की स्थापना की थी बेलफोर ने। बेलफोर ने संघ कोर्डेटा की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, चूहा और बिल्ली किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो चूहा और बिल्ली जो आते हैं ये स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों जो मैं क्वेश्चन आपको ये करा रहा हूँ, इससे अतिरिक्त जो और भी सब्जेक्ट हैं वो भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर पढ़ सकते हो। अभी तो मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ जिस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि जैसे बायोलॉजी में 30 चैप्टर हैं तो 30 के 30 मैं एक साथ कवर करके चल रहा हूँ, लेकिन संपूर्ण लेकर चल रहा हूँ। कोई क्वेश्चन आपका छूट नहीं रहा इसमें भी। लेकिन इसके बाद मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ाऊँगा, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे पढ़ाऊँगा कि आप एक ही बार पढ़कर क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को बहुत साधारण तरीके से बनाकर वीडियो में रखता हूं। तो नेक्स्ट है, जैविक क्रिया का अंतिम स्रोत क्या होता है? तो जैविक क्रिया का अंतिम स्रोत होता है सौर प्रकाश। सौर प्रकाश जैविक क्रिया का अंतिम स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है, सल्फर किस विटामिन का आवश्यक घटक है? सल्फर आवश्यक घटक होता है विटामिन एच और विटामिन बी का। वह रोग जिसमें रक्त सिराओं में जमकर सिराओं को फाड़ देता है कौन सा रोग होता है? तो वह रोग होता है थ्रोम्बोसिस। कौन पूर्ण पाचन रस कहलाता है? तो पूर्ण पाचक रस कहलाता है अग्नाशय रस। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन एवं पॉलीपेप्टाइड में बदलता है? तो वह एंजाइम कौन सा होता है जो प्रोटीन को पेप्टोन एवं पॉलीपेप्टाइड में बदलता है? तो पेप्सिन एंजाइम। मानव शरीर के वह अंग जो ब्राहा कंकाल कहलाते हैं, तो वह अंग कौन से होते हैं मनुष्य के जो ब्राहा कंकाल कहलाते हैं? वो होते हैं नाखून और बाल। छिपकली किस वर्ग के अंतर्गत आती है? तो छिपकली आती है दोस्तों सरीसृप वर्ग के अंतर्गत। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। बाल्यावस्था में अस्थियों का विकास केंद्र क्या होता है? तो बाल्यावस्था में अस्थियों का विकास केंद्र होता है कोर्टिलेज। हड्डियों में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? तो हड्डियों में 50% जल पाया जाता है। लैक्राइमल अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो लैक्राइमल अस्थि पाई जाती है फेशियल में। अगला क्वेश्चन, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन कहलाता है इम्यूनोलॉजी। किस विटामिन की कमी से बालों का झड़ना रोग हो जाता है? तो विटामिन एच की कमी से बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है, ऑक्टोपस किस संघ का जंतु है? तो ऑक्टोपस जो होता है वो मोलस्का संघ का जंतु होता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट है, दीर्घ अस्थियों में कौन सी कैनाल पाई जाती है? तो दीर्घ अस्थियों में हैवर्स कैनाल पाई जाती है। पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? तो पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत होता है जीवाश्मों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो वह पादप जिसे शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं वो होता है तुलसी। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो गाजर का जो रंग होता है वो कैरोटीन की मौजूदगी के कारण होता है। तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है? तो तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है निकोटीन। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? तो एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत दिया था बीडम और टैटम ने।
तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था पुरकिंजे ने। तो दोस्तों इस वीडियो के बाद में मैंने ये 2 प्रश्नों का आंसर कुछ वो रखा है टेस्ट, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्या है कि वह अंग जिसे शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और नेक्स्ट है वह पोषक तत्व जिसके कारण सबसे जल्दी ऊर्जा मिलती है। तो इस प्रश्न का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने साइंस में बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। इससे पहले भी हम महत्वपूर्ण कई क्लासों में 1100 प्लस प्रश्नों को पढ़ चुके हैं, जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर पढ़ सकते हो। मैं आपको सब जो भी पढ़ाऊंगा उसे संपूर्ण ही पढ़ाऊंगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।